एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। और इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मेंशन कर दी हैं, तो वहाँ से आप कोई भी चैप्टर इजीली देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, मतलब कि यहाँ पर हमको 4 डिजिट के नंबर्स फाइंड करने हैं दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। मतलब कि यहाँ पर हमको डिजिट्स क्लियरली दिए गए हैं 1 2 3 4 5। इन डिजिट्स का यूज़ करके हमको 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। आगे क्या बोला जा रहा है, इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो जो डिजिट हमको दिए गए हैं, तो ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स तो सभी अलग अलग हैं, 1 2 3 4 5। तो सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट डिजिट्स हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, मतलब कि NPR वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, पहली चीज़। आगे बोला जा रहा है हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। सो यहाँ पर दो चीज़ें हमको फाइंड करना है। इस चीज़ से आपको ये समझना होगा कि हमको 4 डिजिट के नंबर्स भी फॉर्म करना है 1 2 3 4 5 से। और दूसरी चीज़, हमको ये पूछा गया है कि जो भी नंबर आप फाइंड कर रहे हैं उनमें से इवन कितने होंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 4 डिजिट के टोटल नंबर फाइंड कर लेते हैं। देन हम उन्हीं में से हमको ये फाइंड करना है कि उनमें इवन कितने होंगे। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। तो पहली चीज़ तो ये थोड़ा सा रफली समझ लीजिए। ये डिजिट्स हमको गिवन है 1 2 3 4 5। सभी के सभी जो डिजिट्स हैं, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। दूसरी चीज बोला गया है नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5। तो n हो गया हमारा 5। और कितने डिजिट का नंबर बोला है, 4 डिजिट का, मतलब r हो गया 4। ठीक है, और NPR फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे 4 डिजिट के नंबर। तो पहली चीज़ यहाँ से फाइंड कर लेंगे हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, तो ये मैं आपको बताऊंगी बाद में, पहले इतना कर लेते हैं। ठीक, ठीक है, इतनी बात आके समझ में। और देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करिए, नंबर कहीं से कहीं तक नहीं कटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमको गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा कि वी हैव टू फॉर्म 4 डिजिट नंबर्स। हमको 4 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 इन डिजिट्स का यूज़ करके हमको 4 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है। ठीक, और क्वेश्चन में बोला गया है कि नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। सो हमने आगे लिखा कि वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर n कितना है हमारा, हम वो लिखेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, नंबर जो हमको गिवन है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5। सो n हो गया 5। और हमको कितने नंबर का, और हमको कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 4 डिजिट का, इसलिए वैकेंट प्लेस हो जाएंगे r इक्वल टू 4। इतना क्लियर हो गया। अब हमको ये फाइंड करना है कि 4 डिजिट के नंबर कितने फॉर्म हो सकते हैं। सो सिंपल फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर।
सो 4 डिजिट के नंबर अगर हमको फाइंड करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। ठीक है, तो इतना अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर हमको पता है कि n हमारा 5 है, r 4 है, तो वैल्यू पुटअप करेंगे। सो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये तो मैं कई बार आपको बता भी चुकी हूँ, जब से हमने जो परम्यूटेशन है उसका फॉर्मूला देखा है कि ये हमारा फॉर्मूला होता है और यहाँ पर हमने यही अप्लाई किया है। सो n की प्लेस पर है 5 और r की प्लेस पर है 4, सो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। सो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। ठीक है, सो फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 5 जो है इसको ओपन कर लेते हैं। सो 5 4s आर 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, और अपॉन में फैक्टोरियल 1 का मतलब हो गया 1। सो यहाँ पर 4 डिजिट के जो भी नंबर रहेंगे वो रहेंगे 120। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको एक क्वेश्चन और पूछा है कि इनमें से कितने नंबर जो रहेंगे वो इवन नंबर रहेंगे, तो इवन नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा, तो इसको भी अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और 4 डिजिट के इवन नंबर्स फाइंड करेंगे हम। ठीक है, इसी सेम क्वेश्चन से। तो सबसे पहले मैं आपको रफली थोड़ा सा समझाऊंगी। देखिए 4 डिजिट का ही नंबर फाइंड करना है, इवन नंबर। सो जैसा कि मैंने आपको समझाया था इवन नंबर वाला, शायद हम ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर इवन नंबर फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे। तो इवन नंबर में जो यूनिट प्लेस होता है वो होता है इम्पॉर्टेंट, मतलब कि इस प्लेस पर ऐसा नंबर आना चाहिए जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकें। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है 1 2 3 4 5, मतलब कि यहाँ से 2 और 4 नंबर ही ऐसे नंबर हैं जो कि हम यूनिट प्लेस में फिल कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसको हम अलग ही कर देते हैं, क्योंकि ये अकेला जो यूनिट प्लेस है ये इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, हमारे इवन नंबर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्लेस के लिए n कितना हो गया 2, क्योंकि 2 और 4 ऐसे दो नंबर हैं जिनको सिर्फ हम अकेला फिल कर सकते हैं यूनिट प्लेस पर, अगर हमको इवन नंबर चाहिए तो। ठीक, और वैकेंट प्लेस मतलब कि r कितना है 1, सो ये हो जाएगा 2p1। अब इधर की बात करते हैं, तो यहाँ के लिए अगर हम देखें तो इस प्लेस पर यूनिट प्लेस में इन दोनों में से अगर कोई एक नंबर फिल हो जाता है तो एक नंबर तो बचेगा ही। तो बचे हुए टोटल कितने नंबर हो जाएंगे हमारे पास, 4 नंबर, क्योंकि एक यहाँ फिल हो गया। एन टोटल कितना है 5, लेकिन उसमें से एक हमारे यूनिट प्लेस में फिल हो गया। यूनिट प्लेस में एक नंबर फिल हो गया तो बचे कितने, एन 4। ठीक, और यहाँ पर वैकेंट प्लेस कितने हमारे पास 3, मतलब आर कितना हो गया 3। ठीक है, सो यहाँ से ये हो जाएगा 4p3। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 4 डिजिट के इवन नंबर्स कितने होंगे। बात आ गई समझ में क्लियरली। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। और ये रफ में समझाया था मैंने, अगर समझने के लिए आपको इसको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, बट मैं इसको हटा रही हूँ। ठीक, सो बात वही है कि यहाँ पर अगर हम 2 और 4 में से कोई एक नंबर फिल कर देते हैं तो बाकी के जो 3 वैकेंट प्लेस हैं उनमें हम इस नंबर को क्यों फिल नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली हमको बोला गया है कि नो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकता, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि अगर इनमें से हमने 2 भी फिल कर दिया यूनिट प्लेस पर तो ये जो 2 है ये अगले बाकी के जो 3 प्लेस हैं इनमें फिल नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला है। इसीलिए अगर एक नंबर हट जाता है हमारा तो हमारे पास बचे हुए जो 4 नंबर रहेंगे उन्हीं में से हम इन 3 प्लेस को फिल कर सकते हैं। इसलिए n यहाँ पर 4 रहेगा
और आर यहाँ पर 3 रहेगा। मैंने गलती से यहाँ पर 1 लिख दिया, आर 3, ठीक, क्योंकि कितने वैकेंट प्लेस हैं, 1 2 3। क्लियर। सो 4 डिजिट इवन नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, 4p3 और यहाँ से फाइंड करेंगे 2p1। अब फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें 4p3 और 2p1, एक्चुअल में ये क्या है हमारा NPR का फॉर्मूला। सो जो फॉर्मूला अभी हमने अप्लाई किया था सेम वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर। अब ये सिर्फ फैक्टोरियल है, एक्सरसाइज 7.2 में हम देख चुके हैं। सो इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। सो यहाँ पर देखें फैक्टोरियल 4 को ओपन करा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 को ओपन किया 2 इंटू 1, 4 माइनस 3 1 और 2 माइनस 1 1, ठीक है। सो यहाँ पर 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 24 इंटू 2 हो जाएगा 48। यही तो बचा ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 होती है, तो डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, इन तीनों का चारों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 48। सो यहाँ पर 4 डिजिट के जो इवन नंबर्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 48 ऐसे नंबर रहेंगे जो इवन नंबर रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। इसमें बस 2 चीज़ें दी हुई थी, आपको बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ़ नो डिजिट्स इज रिपीटेड। तो पहली लाइन में ये बोला गया था कि 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 और रिपीटेशन नॉट अलाउड। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक। सो NPR फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व करा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली गई थी कि इनमें से इवन नंबर कितने होंगे। तो इवन नंबर फाइंड करने के लिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि भाई अगर इवन नंबर चाहिए तो यूनिट डिजिट जो रहेगा वो तो फिक्स हमको करना ही होगा। जो भी नंबर हमको चाहिए वो इवन नंबर ही चाहिए होगा। तो हमारे पास ऑप्शन कितने थे, 2 ऑप्शन थे, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर थे हमारे पास, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ले सकते थे या फिर 4 ले सकते थे हम यूनिट प्लेस के लिए। तो n इस तरह से हो गया 2, वैकेंट प्लेस तो 1 ही था, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब क्योंकि अगर इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर यूनिट प्लेस में चला गया, मान लीजिए 2 चला गया, तो बचे कितने, 1 2 3 4। तो यहाँ के लिए n कितना हो गया 4 और r हो गया 3, क्योंकि वैकेंट प्लेस कितने हैं 3। इस तरीके से 4p3 और 2p1 आ गया, ठीक। इनको सॉल्व कर लिया तो हमको आंसर मिल गया हमारा। सो यहाँ पर इनको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया, फैक्टोरियल है, सिंपल, सॉल्व कर लिया तो आंसर मिल गया, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस समझना ज़रूरी है इसको, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखें ज़रा, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सनस, मतलब एक कमिटी है जिसमें कितने पर्सनस हैं टोटल, 8, ठीक। इन हाउ मैनी वेज कैन बी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन। अब यहाँ पर वर्ड चेंज कर दिए गए हैं, इनको आपको रिलेट करना होगा हमारे परम्यूटेशन की लैंग्वेज से। पहली चीज़ तो ये कि कमिटी में टोटल कितने पर्सन्स हैं, टोटल पर्सन्स हैं 8। तो ऑब्वियसली इंसान की बात हो रही है तो 8 इंसान होंगे तो अलग अलग इंसान होंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि कमिटी में 8 पर्सन्स हैं तो सभी अलग अलग होंगे, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन बी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। अब यहाँ पर ये जो 8 पर्सन्स हैं इनमें से 2 प्लेस हमको चूज़ करना है, एक में हमारा चेयरमैन आएगा, दूसरे में वाइस चेयरमैन। बात आगे समझ में, ठीक है। अब आगे बोला गया है अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, मतलब कि एक कोई भी पर्सन होगा वो एक प्लेस से ज़्यादा प्लेस होल्ड नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे
ये 2 प्लेस हैं वैकेंट, जिनमें से एक में चेयरमैन आएगा, दूसरे में हमारा वाइस चेयरमैन आएगा, जो भी रहेगा, ठीक है। अब 1 से लेके 8 तक टोटल 8 पर्सन्स हैं, ठीक है। तो हम इनको नाम दे देते हैं, रफली समझा रही हूँ ये पूरी चीज़ अभी, है ना। तो ये अलग अलग 8 पर्सन्स हैं, ABCDEFGH। अब मान लीजिए कि चेयरमैन के लिए हमने ई को चूज़ किया, तो कहने का मतलब क्वेश्चन में ये है कि अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, मतलब कि ये जो ई रहेगा ना, ये अब वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। अगर ये चेयरमैन है तो वाइस चेयरमैन की प्लेस पर ई को छोड़कर और कोई होना चाहिए। तो बात वही हो गई ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्लियर, समझ में आई बात। या फिर अगर कोई भी ABCDE में से ABCDEFGH में से अगर कोई भी वाइस चेयरमैन बन जाता है तो वो चेयरमैन नहीं बन सकता। मतलब कि एक पर्सन सिर्फ एक ही प्लेस होल्ड करेगा, एक ही पोजीशन होल्ड करेगा, दूसरी पोजीशन के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि टोटल पर्सन 8 हैं, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n हो जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि 8 पर्सन है तो ऑब्वियसली सब अलग अलग होंगे, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा। ये पर्सन जो है ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक। वैकेंट प्लेस कितने हैं चेयरमैन के लिए और वाइस चेयरमैन के लिए, मतलब कि R हो जाएगा हमारा 2। और क्योंकि बोला गया है अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, एक पोजीशन अगर किसी एक ने होल्ड करी है तो वो दूसरी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है। क्लियर। तो इसको आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं और हमारा NPR वाला जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 8 पर्सन है वो डिफरेंट पर्सन है, कमिटी है तो ऑब्वियसली 8 लोगों की है तो सभी 8 लोग अलग अलग होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ 2 वैकेंट प्लेस हैं और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। ठीक, बात आगे समझ में कि हम यहाँ पर किस तरह से, मतलब क्वेश्चन में हमको किस तरह से लैंग्वेज दी है और उसको हम किस तरह से हमारे परम्यूटेशन की लैंग्वेज से रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो रफ वर्क था, इसको अब मैं हटा रही हूँ। अब जिस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है हम वैसे यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमने इसको पूरा बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखा। सबसे पहले तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन कितने हैं कमेटी में, 8 है, मतलब कि n हो गया 8। वैकेंट प्लेस कितने हैं, 2 हैं। अब ये जो वैकेंट प्लेस है इनका नाम है चेयरमैन की एक पोजीशन है, एक जो पोजीशन है वो वाइस चेयरमैन की है, तो वैकेंट प्लेस होगा 2। और क्वेश्चन में बोला गया है 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, इसका मतलब ये हुआ कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है भाई। सो सारी चीज़ें हमको क्लियर हो गई कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है, वैकेंट प्लेस 2 है, NR की वैल्यू पता चल गई, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो यहाँ पर NPR वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। सो हमको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, ठीक। So number of ways in which we can choose a chairman and a vice chairman, फॉर्मूला हमारा लगेगा NPR। और ये किस तरह से क्या होगा, ये सारी चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रफ में समझाई दी थी, ठीक है। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो ऑब्वियसली बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको करना है, ठीक है। तो अब ये तो आ गया है, अब इसको आगे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। तो अगर इतना आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, NPR। NPR का क्या फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे।
सो n कितना है हमारा 8, सो फैक्टोरियल 8 अपॉन n माइनस आर मतलब कि 8 माइनस 2। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो 8 माइनस 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 6, क्योंकि 8 माइनस 2 6 बचेगा, फैक्टोरियल एज इट इज़, फैक्टोरियल एज इट इज़। अब 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू आगे 6 5 4 3 2 1 की जगह हम इसको फैक्टोरियल 6 ही लिखा रहने देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फैक्टोरियल 6 है। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 8 7 ज़ार होता है 56। तो यहाँ पर 56 वेज रहेंगे जिनमें हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चूज कर सकते हैं। ठीक, सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस इसकी जो लैंग्वेज थी ना वो आपके अभी तक के क्वेश्चन से मैच नहीं खा रही थी बस। तो यहाँ पर कमिटी थी, इसमें 8 पर्सन्स थे, मतलब n हो गया टोटल हमारा 8। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, मतलब कि वैकेंट प्लेस होगा 2। और हमको बोला गया है 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, सो यहाँ पर देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा ये कंप्लीट हो गया है। और आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन जो अभी तक हमने किए हैं ये अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। बाकी जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको जो भी चैप्टर देखना है आप इजीली देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है फाइंड n इफ n-1 p3 is to n p4 इक्वल टू 1 is to 9। मतलब कि हमको n की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह से अगर आप देखें तो जैसे कि हमारा 1 is to 9 दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1/9, बस वैसे ही हम इसको लिखेंगे उसी फॉर्म में। ठीक, सो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लिखेंगे n-1 p3 अपॉन n p4। बात आगे समझ में, बीच में इक्वल 1 is to 9 को हम क्या लिख सकते हैं 1/9। क्लियर, बात आगे समझ में। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा NPR, इसी फॉर्म में है। सो NPR क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, वेयर 0 इज लेस देन r इज लेस देन एंड इक्वल टू r। ठीक, तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर n हमारा n-1 है, इसीलिए n-1 फैक्टोरियल अपॉन, देखो n क्या है n-1, r क्या है यहाँ पर 3, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। ठीक, n-1 है, r 3 है। ठीक, इसीलिए तो ये हो जाएगा n-1 माइनस 3। बात आ गई समझ में क्लियरली। अब इसको सॉल्व करेंगे NP4 को, तो NP4 में तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, n की प्लेस पर n है, बस r की प्लेस पर 4 है। सो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r की प्लेस पर 4। ये सेकंड स्टेप हमारी, ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो। ठीक है, और इक्वल टू में 1/9 हमारा एज इट इज़। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, अब ये जो रफ वर्क है ना मैं इसको हटा रही हूँ। अब जो अगली स्टेप है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो अब ध्यान से देखिएगा। ये जो n-1 है इसको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। इसकी बात करते हैं अब, तो ये क्या है n-1 -3, तो माइनस का 1 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा माइनस का 4, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं। सो n-4 और फैक्टोरियल हम एज इट इज़ लगा देंगे। ठीक, अब इसके अपॉन में जो है उसकी बात करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में, तो ये तो हम एज इट इज़ लिख देंगे फैक्टोरियल n अपॉन n-4 फैक्टोरियल। ठीक, तो ये थर्ड स्टेप। इक्वल टू में इसके 1/9 है वो एज इट इज़ लिख देंगे हम। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखें कि ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, इसके अपॉन में भी n-4 है, इसके अपॉन में भी n-4 फैक्टोरियल है ना, n-4 फैक्टोरियल है दोनों के में, तो दोनों के डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक,
n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल, जो बचा है उसको लिख लेंगे। सो हमारे पास बचा n-1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू में 1/9 बचा है, पहले से चल रहा है एज इट इज़, उसको लिख लेंगे। ठीक है, ये 4th स्टेप है हमारी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इतना अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो n-1 फैक्टोरियल को तो हम एज इट इज़ लिखते हैं, फैक्टोरियल n को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, n-1, आगे n-2 n-3 आ सकता है, लेकिन क्योंकि आप देखें न्यूमरेटर में n-1 फैक्टोरियल है, इसलिए हम सिर्फ इसको यहीं तक लिखेंगे और ये फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक, बीच में इक्वल है 1/9 एज इट इज़। ठीक, 5th स्टेप। अब देखें तो फैक्टोरियल n-1 से ये फैक्टोरियल n-1 कैंसिल हो गया, जो बचा है वो क्या है, न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में n, तो ये बचेगा 1/n इक्वल टू 1/9, यही बचा। आगे बढ़े तो इनका हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, n का 1 में 9 का 1 में, तो n इंटू 1 n, 9 इंटू 1 9। सो यहाँ पर हमको n की वैल्यू फाइंड करनी थी और n की वैल्यू आ गई 9। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा अगर आप सिस्टमेटिक करेंगे तो ईजिली बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखें, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो यहीं के यहीं मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया कि ये दिस इज टू दिस था, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस लिख दिया हमने, 1:9 को 1/9 लिख दिया। ठीक, तो ये वाली स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, देन हमने इसमें फॉर्मूला लगाया तो ये लगा, इसमें फॉर्मूला लगाया तो ये लगा। ठीक है, देन इसको आगे हमने यहाँ पर सॉल्व करा, देन दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे थे तो ये हो गए कैंसिल, बचा ये फैक्टोरियल ओपन करा, देन बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1/n इक्वल टू 1/9। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू आ गई 9। ठीक, सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है। और आई होप कि आज के वीडियो में हमने जो 3 क्वेश्चन देखे, ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।